नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर अग्रवाल से इंग्लिश। जैसा कि आप जान रहे हैं, रीट जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है आपका 2026 वाला, ये 2025-26 का सेशन हम रख रहे हैं यहाँ पर। 26 में जनवरी में लग जाएगी आपकी, 25 में इसकी वहां पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके आधार पर अगर आप बात करते हैं तो वहां वाले पैटर्न के अंदर गोड़ा ये देखना कि इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर अपन कुछ पीवाईक्यूज भी शामिल वहां पर कर रहे हैं, उनसे कुछ परीक्षा में सवाल आ जाते हैं। पिछली क्लास में हालांकि मैंने 20 क्वेश्चंस लिए थे, लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो एक में 10 डाल दें, एक में 15 डाल दें, एक में 20 में डाल दें। आपका इस हिसाब से कंटिन्यू क्लासेस आएंगी तो उसमें आपको डर की कोई बात वहां पर है ही नहीं। ठीक है, तो बेटा यहां पर देखना अगला सवाल। अभी तक जो आपको सवाल 50 में करवा चुका हूं। नेक्स्ट सवाल है द प्रिंसिपल ब्लैंक ए नाइस पर्सन। तो पहली बात तो ये चीज देखो कि यहां पर ये जो स्पेलिंग है, इस स्पेलिंग को चेक करना बेटा। स्पेलिंग एक ही आती है PRINCIPAL। इसका मतलब होता है प्रधान या प्रमुख या मुख्य या प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य या फिर प्राचार्य या प्राचार्य। और यहां पर आप ये कहोगे ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है PLE, इसे अपन किस में काम में लेते हैं? सिद्धांत में काम में लेते हैं। यहां पर मुझे ये चाहिए। ठीक, अब ये प्रिंसिपल वहां पर क्या है? एक वचन है। एक वचन होने का मतलब हैव नहीं आएगा, बहुवचन है। वर नहीं आएगा, बहुवचन है। अब प्रिंसिपल अच्छा आदमी था या है ना, प्रेजेंट वाला। हैड अकेला कैसे आएगा? हैड है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, या बीन आना चाहिए, या बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए। और अगर हैड अकेला आता तो पॉजेसिव में आता है, स्वामित्व सूचक शब्द में आता है, मालिकाना हक बताने वाले में आता है, अधिकार सूचक शब्द में आता है। तो आप ये कहेंगे प्रिंसिपल के पास एक अच्छा आदमी था, गलत बात, ये नहीं होगा। वहां पर आप ये बताएंगे कि प्रिंसिपल इज ए नाइस पर्सन, प्रिंसिपल एक अच्छा व्यक्ति है। स्पेलिंग ठीक करना, PLE नहीं बल्कि आपका PAL वाला। अगला पार्ट लो, ही ब्लैंक फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, वह अगले वर्ष अमेरिका वहां पर जाएगा। तो यहां पर लीव से लेना है, तो बेटा लीव के तीनों फॉर्म लिखवा देता हूं। लीव है, लेफ्ट है, और बच्चा इसमें फिर आपका क्या है? लेफ्ट। ऐसा बनेगा लीव लेफ्ट लेफ्ट, ऐसा आएगा। तो आप ये बताओ नेक्स्ट वाला जा रहा है, तो नेक्स्ट किस में जाता है? आपका फ्यूचर सिंपल में जाता है। और फ्यूचर सिंपल में लगता क्या है? विल या शेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर सिंपल, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या लगता है? विल या शेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर एक चीज आप चेक करोगे तो वहां पर ये ध्यान रखना, फ्यूचर सिंपल नहीं होता है तो उसे अपन लेकर आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इजएमआर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेकर आते हैं। तो यहां ही के साथ इज लगेगा, लीव में आईएनजी जोड़ेंगे तो लिविंग हो जाएगा। पास्ट का कोई रिलेशन नहीं वो उसका, लेफ्ट का कोई नहीं, खाली वहां पर ही रहता है। तो गौ कैसे आ सकता? आता ही नहीं है, लेकिन आता तो गौ जाता वहां पर आपका। ये चीज क्लियर। अगले पे चलो, ही टीच हिज बॉय टू राइड, वह अपने लड़के को, अपने पुत्र को, अपने वत्स को, अपने बेटे को घुड़सवारी करना सिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज ये बताओ, ही अपने पास में एक वचन है तो ही के साथ कभी आर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फिर वो बताओ अपने बच्चे को सिखा रहा है तो कंटिन्यूअस है, आईएनजी आना चाहिए। टॉट कैसे आएगा? नहीं आएगा। टीच के तीनों फॉर्म बेटा आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म मेरे पास में टीच है, सेकंड फॉर्म बेटा मेरे पास में क्या है? टॉट है, और थर्ड फॉर्म बेटा मेरे पास में क्या है? आपका टॉट है। क्या बनेगा? टीच टॉट टॉट, ऐसा बनेगा। तो ये सेकंड फॉर्म कैसे आएगा? अब वो बच्चे को राइड करना सिखा रहा था या सिखा रहा है? प्रेजेंट में अब सिखा रहा है, तो ये वॉज टीचिंग तो पास्ट में जाता है, तो प्रेजेंट में बच्चा ये आ जाएगा इज टीचिंग। अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला जो सवाल आपके पास में है 53 रिपीट हो गया क्या? 54 पे लो। इट इज 14 years since I blank him, 14 साल हो गए मुझे उसे देखे हुए, उसे मिले हुए। तो इसका एक रूल मैंने आप बच्चों को बता रखा है। अगर मेरे पास में यहां पर सिंस आता है, सिंस के साथ में बेटा आपका सब्जेक्ट आता है, तो यहां पर इस साइड में आप लगाते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये कंठस्थ कर लेना, बाय हार्ट कर लेना। और यहां पर बेटा आपको लगाना पड़ता है हैज या फिर हैव, और प्लस में बच्चा यहां पर क्या आ जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। ये लो, क्या कहा? दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए कनेक्टर सिंस होना चाहिए, उसके साथ में सब्जेक्ट आना चाहिए। पहली साइड में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरी साइड आएगा पास्ट सिंपल वर्ब का सेकंड फॉर्म। मैच करना, सिंस आ गया, आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यहां पर गौर करो, मेरे पास में अगला इधर क्या नहीं दे रहा? बताओ, हैज या हैव नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो उसके बाद में सीधा सा आपको इतना ही देखना कि दूसरा रूल लगाओ। ठीक है, वो चलता है पास्ट वाला। ठीक है, अगर ये नहीं चलता तो सीधा पास्ट में वैसे ही अपन आ जाएंगे। तो एक चीज ये चेक करो, क्या वहां पर आई के साथ में सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा क्या? कभी नहीं लगता है। ठीक है, अब ये बात है जब से मैंने उसे देखा तब से लेके अब तक 14 साल बीत चुके हैं। ठीक है, तो ये पास्ट की बात है, मतलब प्रेजेंट वहां पर नहीं आएगा। अब मेरे पास में दो चीजें हैं, इट इज 14 years since I him। तो मैंने बताया सिंस के आगे वाले पार्ट में पास्ट सिंपल पहली प्राथमिकता में आपको लेना है। सी के तीनों फॉर्म क्या है? सी सॉ सीन है। अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो सेकंड प्रेफरेंस में द्वितीय प्राथमिकता में लेता हैड सीन। अगला लो, द रोड्स वर मडी, जो सड़कें हैं बच्चा वो सड़कें कैसी हैं? आपका कीचड़ युक्त है।
बरसात का मौसम है, मिट्टी जुड़ गई है, मिट्टी वहां आ गई है तो गंदगी फैल चुकी है, वहां पर एक तरीके से कचपच वाला हिस्सा हो रखा है, कीचड़ युक्त हिस्सा है। इट ब्लैंक रेन ऑल नाइट, सारी रात से बारिश हो रही है। तो यहां देखो ऑल के साथ में वर्ड दे दिया है, सिंस या फॉर या ऑल। क्या सिखा रहा हूं? सिंस या फॉर या ऑल, इन तीनों में से एक के साथ में टाइम वर्ड आ जाए, अकेला टाइम वर्ड आता है, चाहे प्रेजेंट का चाहे पास्ट का, वो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, वहां लगता है हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बेटा यहां पर क्या लगेगा? देखो देखिए, इट एक वचन है तो एक वचन सिंगुलर थर्ड पर्सन में क्या लेगा? हैज लेगा, प्लस में पार्टिकल बीन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रेन का क्या बनेगा? रेनिंग। तो यहां पर गौर करो, इट के साथ हैव लगता ही नहीं है, बाहर हो गया। इट के साथ में रेन्स आ तो सकता है, लेकिन यहां पर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अब ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया, इनके लिए कोई जगह वहां पर नहीं बचेगी। अगला सवाल लो, आई ब्लैंक वी माई सनग्लासेस, मैंने धूप का चश्मा पहने हुआ है चीजें आज के दिन, बिकॉज क्योंकि। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी चीजें अपन ऐड कर दें कि आगे इसमें कुछ और अगला डालना चाहे तो डाल सकता है। जैसे अपन ये कहें कि बिकॉज इट इज वेरी सनी, ऐसा कि काफी धूप है, हालांकि लिखने की आवश्यकता है नहीं। आप यहां चेक करोगे, इसमें क्या दिया हुआ है? टुडे, आज के दिन। तो आप ये बताओ टुडे किस में जाता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जाएगा। और वहां क्या लगता है बेटा? आपका इजएमआर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। तो आई के साथ में आप चेक करेंगे, आई के साथ में इज का कोई मतलब नहीं, आई के साथ में आर का कोई मतलब नहीं। अब ये प्रेजेंट का है तो वॉज किस में जा रहा है? पास्ट में। कितना आसान सवाल बन गया आपका। वहां पर आई के साथ एम आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बेटा क्या बन जाएगा? वियरिंग। आई एम वियरिंग। नेक्स्ट में आओ, सीता ब्लैंक द मैच यस्टरडे, सीता है उसने बीते हुए कल को वहां पर मैच जीता। तो इसमें पहचान का वर्ड यस्टरडे है। यस्टरडे बेटा पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, वहां क्या लगेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो विन का सेकंड फॉर्म वहां पर क्या आएगा? बताओ, आपका वन आएगा। वॉन मत पढ़ना, क्या आएगा? वन। यहां शी के साथ में एक वचन वाला पार्ट है तो विंस होता, विन तो अकेला होगा नहीं। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं होगा और पास्ट परफेक्ट भी नहीं होगा। लेकिन ये चीज सीख लो, WON को वॉन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? आपका वन पढ़ते। ONE को भी वन ही पढ़ा जाता है। अगला पार्ट लो, आइडेंटिफाई द टेंस इन, आपको पहचान करनी है कि टेंस कौन सा है। आई हैव लिव्ड 20 years, योर्स नहीं है बच्चा, यहां पर क्या है? यस है। इसको मैं काट के सही कर देता हूं। हमारे टाइपिस्ट महोदय आज थोड़े थके हुए रहे हैं, आपका वो नींद का शिकार बने तो कुछ गलतियां कर गए, ठीक, जिन्हें अपन यहीं पर सुधार देते हैं आपका। तो बेटा इसमें योर्स है या फिर यस है? बताओ आपका यस, YEARS। ये सुनना बेटा, मैं बहुत बार बोलता हूं, इस बार 4th ग्रेड की एग्जाम में ये वर्ड आया आपका YEAR। अगर आप पढ़ते हैं तो YEAR का उच्चारण है ना बच्चा, वो ईयर नहीं होता है, ठीक है, ऐसा ईयर भी नहीं होता है। अगर मेरी पुरानी क्लासेस को आपने ढंग से देखा है तो बहुत फायदे में रहे हो आप। यहां गौर करना, इसका उच्चारण ईयर मतलब ई नहीं है, वाउल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर आर्टिकल लगाना पड़े तो एन नहीं आएगा, क्या आएगा? ए। और यही तो सवाल आया था इस बार आपका 4th ग्रेड एग्जामिनेशन के अंदर आपका, ठीक है। अगर आप पता करते हो तो दिक्कत ही नहीं है, और अगर नहीं करते हो तो भाई अपनी अपनी राधा को याद करेंगे। आई हैव लिव्ड 20 years इन लखनऊ, मैं लखनऊ में 20 वर्षों से रहा हूं। तो टेंस पहचानना है, हैव आ गया, हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। तो यहां पर हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। अगर प्रेजेंट सिंपल लेते हो उसमें अफर्मेटिव में आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, नेगेटिव में आता है डू या डज के साथ में नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में आता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में आता है डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द टेंस इन, दिए हुए वाक्य में टेंस पहचानिए। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, पहचान होगी इज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इजमार के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जाता है। अगर प्रेजेंट सिंपल लेते हैं, अभी बताया है, अफर्मेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, नेगेटिव में डू या डज के साथ में नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल अभी बताया था, अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगले सवाल पे चलें, आइडेंटिफाई द टेंस इन, इसमें भी आपको टेंस पहचानना दिए हुए वाक्य में। द रोजेज इन योर गार्डन, टाइपिस्ट कहां गया? एक फिर से गलती कर दी। यहां वाले पार्ट में देखना, यू नहीं आएगा बेटा, यहां पर क्या रहेगा बोलो? आपका योर रहेगा, ठीक। द रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, तुम्हारे बगीचे में जो गुलाब है काफी सुंदर है। लेकिन बेटा गुलाब के फेर में आना मत, ना गुलाब वाली के फेर में आना, कि गुलाब जो जितना अच्छी खुशबू देता है, जितना अच्छा दिखता है ना, उसको छुओगे तो नीचे की साइड में कांटे रहते हैं। हर गुलाब में कांटे होते हैं और गुलाब वाली में तो होने ही होने हैं आपका। तो बेटर है, करियर बनाना है तो इन दोनों चीजों से इतर हो जाओ, परे चले जाओ। वहां पर घोड़े के जो ब्लिंकर्स होते हैं ना घुड़दौड़ में, उस तरीके से सोच लो, प्यार इश्क मोहब्बत लव शव ऐसा होना ही नहीं चाहिए।
चाहिए। 2.5 अक्षर प्रेम के ऑलरेडी आधा है आपका, ठीक है। प्रेम शब्द देखते हो तो रे आधा है, प्यार देखते हो तो पे आधा है आपका, इश्क देखते हो तो शय आधा है, मोहब्बत देखते हो तो बे आधा है आपका, तो लव देखते हो तो उसमें तो ओ जीरो शून्य का काम करता है, जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है वो आपको क्या कंप्लीट वहां पर खाक करेगा, नहीं करेगा। इसलिए इन चीजों से जितनी दूरी बनाएं, कृपया दूरी बना के रखें, कीप डिस्टेंस। ये तकिया कलाम आपके दिमाग में वहां चलना चाहिए। हां सही कह रहा हूं, कहीं बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो आप लोग, वहां पर हीर रांझा का प्यार सफल नहीं हुआ, सोनी महिवाल का सफल नहीं हुआ आपका, लैला मजनू का सफल नहीं हुआ, रोमियो जूलियट का सही नहीं हुआ, वहां पर कृष्ण का सही नहीं हुआ, राधा का सही नहीं हुआ, मीरा को नहीं मिला, तो आप और मैं कौन से खेत की मूली हैं वहां पर जो हमें मिल जाएगा। तो बेटा फायदा इसी में है कि पढ़ लो, मन लो और नौकरी प्राप्त कर लो, सब कुछ तुम्हें जिंदगी में वहां पर मिल जाएगा। इन चीजों के पीछे मत भागना जो कि वहां पर टोटली भौतिकतावादी चीजों में एक ऐसा पार्ट जो आपका नुकसान करेगा। नौकरी भी भौतिकतावादी है, पैसा भी भौतिकतावादी है, लेकिन वो आपका फायदा कर सकता है, वो उधर वाली चीज आपको गलत रास्ते पर लेकर जा सकती है। चलो दर्शन शास्त्र से बाहर आ जाओ, एथिक्स से बाहर आ जाओ। आपका बताओ यहां पर अपने पास क्या दिया हुआ, आर। आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है, ठीक है। अगर वो होता तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाता, अकेला और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस ये प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। अकेला इजमार प्रेजेंट सिंपल में जाता है, इजमार के साथ में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया तो बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाता है। तो यहां वाले इस पैटर्न में पास्ट सिंपल ये नहीं रहेगा, पास्ट परफेक्ट ये नहीं रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट यहां पर ये नहीं रहेगा। तो ये अपने पास में 10 सवाल, आज सवाल कम रखे हैं, अगली क्लास में सवाल में आपके बढ़ा दूंगा। आपका अपनी द्रुतगामी जो एक्सप्रेस है उसका वहां पर आपने आनंद लिया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट में इसके पार्ट नंबर 6 के अंदर, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।